सड़क चौड़ीकरण को पहुंची टीम को दौड़ाया। हापुड़ अड्डे पर व्यापारियों ने किया जमकर हंगामा। कुर्सी लेकर बीच सड़क पर धरने पर बैठे डीएम ने व्यापारियों से सभी उचित मांगों का निदान करने का आश्वासन दिया। मेरठ में लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के हापुड़ अड्डा चौराहे पर सड़क चौड़ीकरण का निर्माण करने पहुंची पीडब्ल्यू की टीम को व्यापारियों ने घेर लिया। उन्होंने टीम का जबरदस्त विरोध कर दिया। व्यापारी बीच सड़क पर कुर्सी लेकर धरना देकर बैठ गए। व्यापारियों का आरोप था कि पीडब्ल्यू की टीम व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन व्यापारी समाधान होने तक अपनी मांग पर अड़े रहे। इस बीच व्यापारियों की डीएम से बात कराई गई। डीएम ने फोन पर व्यापारियों से सभी उचित मांगों का निदान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद व्यापारियों ने धरना समाप्त कर दिया। इस दौरान संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता, सरदार दलजीत सिंह, सरदार जीतू सिंह नागपाल सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। एचएमपीवी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। सीएमओ ने जारी की गाइडलाइन। अस्पतालों को किया जा रहा तैयार। मेरठ में कोरोना के बाद इन सर्दियों में एचएमपीवी वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। चाइना के बाद यह वायरस दुनिया भर में फैल रहा है। भारत में भी अब तक वायरस के 8 मामले आ चुके हैं। ऐसे में मेरठ का स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इस मामले को लेकर वह भी पूरी तरह अलर्ट है। हालांकि अभी तक उत्तर भारत में इस वायरस का संक्रमण नहीं फैला है, लेकिन मेरठ स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को सर्दी खांसी के मरीजों की विशेष निगरानी करने की सलाह दी है। मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने कहा कि ह्यूमन मेटानीमोवायरल नामक एक नया वायरस सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें कोरोना जैसे लक्षण हैं, लेकिन इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस मौसम में इस तरह के वायरस आते हैं। शासन से गाइडलाइन मिलते ही हम उसे जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त संसाधन है, इसलिए आम जनमानस को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सऊदी अरब नौकरी करने गया युवक लापता। अनहोनी की आशंका। पीड़ित परिवार पहुंचा मेरठ एसएसपी ऑफिस, मांगा न्याय। मेरठ में मुंडाली थाना क्षेत्र का रहने वाला एक युवक सऊदी अरब के रियाद में नौकरी करने गया था। युवक वहां से लापता हो गया। परिवार के लोग संपर्क न होने पर अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। उन्होंने बुधवार को एसएसपी से शिकायत कर मामले में कार्यवाही की बात कही है। मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी ने सुनील के परिवार वालों को कार्यवाही का आश्वासन दिया। प्रेमी जोड़े ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर लगाई सुरक्षा की गुहार। मेरठ में बुधवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचे एक प्रेमी जोड़े ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। मवाना के खिड़की जदीद के रहने वाले सागर ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसके पास के ही रहने वाले कुछ लोगों आदि ने पुरानी रंजिश के चलते उसके घर में घुसकर हत्या करने के इरादे से हमला कर दिया था। हमले में उसकी पत्नी काजल गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पीड़ित ने बताया कि उसने उनके परिवार की लड़की से कोर्ट मैरिज की हुई है, इसी के चलते वह उससे रंजिश रखते हैं। आरोपियों की शिकायत उन्होंने थाना पुलिस से की थी, लेकिन थाना पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। एसएसपी ने जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया है। नगर निगम में शामिल हो सिविल एरिया तो बने बात। छावनी क्षेत्र के लोग जो रहे बाट। तमाम निर्माण सहित अटके हैं मरम्मत के काम। मेरठ कैंट बोर्ड ने सैन्य क्षेत्र को छोड़कर सिविल क्षेत्र को नगर निगम में शामिल करने की योजना बनाई। इस बाबत रक्षा मंत्रालय ने कैंट बोर्ड को एक लेटर भी भेजा। इसके लिए 7 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई थी। इसमें रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव और कैंट बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य अधिशासी अधिकारी शामिल हैं। गौरतलब है कि तत्कालीन सीईओ ज्योति कुमारी ने सिविल क्षेत्र के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। अब इस प्रक्रिया को 1 साल से ज्यादा का समय पूरा हो चुका है। बावजूद इसके यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से 3 जनवरी 2024 को मीटिंग हुई थी। अब इसके लिए 18 जनवरी 2025 को मीटिंग होनी है, लेकिन अब तक कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। व्यापारियों ने कहा कि यह तो साल भर पहले ही सुनने में आया था, अगले साल यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि प्रक्रिया का क्या हुआ। कैंट बोर्ड में इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा रहा है। सुनते तो हम लंबे समय से आ रहे हैं, पर हो कुछ भी नहीं रहा। दिल्ली के हर व्यक्ति को मिलेगा 25 लाख का बीमा। कांग्रेस ने किया दूसरी गारंटी का ऐलान। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किल बढ़ा रही है। अब कांग्रेस ने बुधवार को दिल्ली की जनता के लिए दूसरी गारंटी का ऐलान किया है। कांग्रेस ने दिल्ली के हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का ऐलान किया है। इसके अनुसार कांग्रेस दिल्ली के सभी लोगों को 25-25 लाख रुपए का बीमा देगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि मैनिफेस्टो के अंदर इसको हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं।
और जैसा आप सबको मालूम है कि राजस्थान सरकार इसमें पूरे देश में अग्रणी है। राजस्थान सरकार एकमात्र सरकार है देश में जहाँ पर यूनिवर्सल बीमा योजना चालू की गई। यूनिवर्सल मतलब पूरे पब्लिक के लिए, और करीब करीब 88-90% तक कवरेज हो गया उसका राजस्थान के अंदर। सबसे बड़ी बात है कवरेज की बात है। ये जो आयुष्मान भारत है योजना, हम गहरे में जाते नहीं हैं। वो योजना खाली जो सोचो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी साहब ने समय के अंदर, सोचो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उस तक सीमित है। उस तक सीमित है। ये बात समझनी पड़ेगी। वो सिर्फ 40% लोगों तक के लिए और 5 लाख का है। पूरे देश के अंदर करीब सब राज्यों के अंदर 5 लाख तक का बीमा है, सब राज्यों में। राजस्थान एकमात्र है जो 25 लाख का बीमा ही नहीं है। 25 लाख होना एक अलग बात है। 25 लाख के साथ तो यूनिवर्सल स्कीम है, मतलब पूरे प्रदेशवासियों के लिए। उसमें APL BPL कोई भी हो, सबके लिए, गरीब अमीर कोई हो, सबके लिए पूरी कवरेज है उसके अंदर 25 लाख तक। कोई सीमा ही नहीं किसी चीज़ की, सबके लिए है, बच्चों से लगा के बुजुर्गों तक। ये उसकी खासियत है। और कवरेज 88-90 तक हम पहुँच चुके हैं। जबकि अन्य राज्यों की स्थिति देखें तो बहुत ही आपको लगेगा, आश्चर्य होगा। मेरे पास फिगर भी है जो दिए इन्होंने। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया था भारत सरकार का। उसमें आप देखिएगा कि 90% करीब राजस्थान का है, यूपी का 16% ही है खाली, महाराष्ट्र का 22% है, पंजाब का 25%, हरियाणा का 26%, MP का 38%, गुजरात के 44% है, और आंध्र प्रदेश का 80% है, और तमिलनाडु का 67% है। कहने का मतलब ये है, ये परसेंटेज है वहाँ पर। वहाँ भी 25 लाख नहीं है, 5 लाख का बीमा है। परसेंटेज भी बहुत कम है। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको कि पूरे कंट्री को एडॉप्ट करना चाहिए। बढ़ गए HMPV के केस, भारत में अब तक 8 मामलों की पुष्टि। चीन के बाद भारत में भी ह्यूमन मेटापेन्यूमो वायरस के दस्तक से चिंताएं बढ़ने लगी हैं। अब एक नया केस मुंबई में मिला है। मुंबई के पवई स्थित हीरानंदानी अस्पताल में 6 महीने की बच्ची में HMPV का मामला सामने आया है, जिससे भारत में अब तक इसके कुल 8 मामले सामने आ चुके हैं। बेंगलुरु, नागपुर और तमिलनाडु में 2-2 और अहमदाबाद और मुंबई में HMPV संक्रमण का एक मामला दर्ज किया गया है। ठंड सता रही खूब, राहत दे रही हल्की सी धूप। बुधवार को सूरज निकलने के साथ लोगों ने ली थोड़ी राहत की सांस। मेरठ जनपद समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। ठंड के कारण लोग घरों से निकलने में परहेज कर रहे हैं। सिर्फ वही घर से बाहर निकलते हैं जिन्हें या तो ऑफिस जाना है या फिर बहुत ज़रूरी काम से बाहर निकलना है। वही मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में सर्दी का सितम शहर वासियों को यूं ही सताता रहेगा। हालांकि बुधवार को निकली धूप ने लोगों को जरूर राहत दी। बाइक सवार 2 युवकों ने झपटे मोबाइल चेन। मेरठ में लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में ड्यूटी से घर जा रहे युवक से बदमाश झपट्टा मारकर मोबाइल फोन और चेन लूट कर ले गए। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। वहीं पुलिस इलाके के CCTV चेक कर आरोपी युवकों की तलाश कर रही है। यमुना एक्सप्रेस पर भीषण सड़क हादसा, 3 वाहनों की आपस में भिड़ंत, तीनों चालकों की मौत। हाथरस के सादाबाद क्षेत्र के पास से गुजरने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर गांव मीणावली के पास माइलस्टोन 141 और 142 के बीच 3 वाहन आपस में टकरा गए। तीनों वाहनों के आपस में टकराने से तीनों चालकों की मौत हो गई है। पुलिस ने उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव मिड़ावली के पास माइलस्टोन 142 पर 2 कैंटर एक दूसरे केंद्र से जंजीर से बंधे हुए थे। एक कैंटर खराब था, इस कारण से दूसरा कैंटर वाला जंजीर से बांधकर आगरा की तरफ ले जा रहा था। अचानक गांव बदली के पास माइलस्टोन 142 पर दोनों के मध्य बंधी जंजीर टूट गई। दोनों कैंटरों के चालक टूटी हुई जंजीर को ठीक कर रहे थे। कोहरा होने के कारण पीछे से आ रहा कैंटर उनसे टकरा गया।
खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।